माई सेल्फ ज्योति दीक्षित। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीफन क्रॉसन को, जो कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, जिन्होंने एक थ्योरी दी है जो कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया है इन्होंने, कि जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। जिस तरीके से हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं उसी तरीके से हम सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो इनकी थ्योरी का नाम है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि बच्चे को इस तरीके के इनपुट प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा जो सेकेंड लैंग्वेज है, यानी कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उसको एक्वायर कर सके। तो उसके लिए इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं, यानी कि 5 परिकल्पनाएं दी हैं कि किस तरीके से बच्चा जो है सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। तो फर्स्ट है द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी कि पहले बच्चा जो है एक्वायर करेगा, यानी कि जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है उसको एक्वायर करेगा। एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, और जब हम, क्योंकि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको जब बच्चा एक्वायर करता है तो वो उतना दक्ष नहीं हो पाता है सेकेंड लैंग्वेज में, जब तक वो, क्योंकि वो बोल तो लेगा बट उसको ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली उसको इतना ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसको जो है लर्निंग करानी पड़ती है, यानी कि उसको जब प्रैक्टिस के थ्रू उसका जो है एक्विजिशन होता है सेकेंड लैंग्वेज का। ठीक है, फिर सेकेंड हाइपोथेसिस है द मॉनिटर हाइपोथेसिस। जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम एक्वायर करते हैं किसी सेकेंड लैंग्वेज को, तो उसको पहले जब हम स्कूल जाते हैं और फिर उसको जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको एक्वायर करते हैं, उसके बाद में जब हमारी लर्निंग होती है, क्योंकि वहाँ पे हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि इसका कैसे हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जो घर पे जो हम भाषा का यूज़ करते हैं, जो भी हमारी हिंदी, सामान्य हिंदी होती है, जो भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो उसको जब हम बोलते हैं तो ग्रामेटिकली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे स्कूल जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर उसका सही नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पे हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो यानी कि मॉनिटर करता है कि जो भी हमारी लैंग्वेज हमने एक्वायर करी है उसको मॉनिटर करके उसको जो है सही करता है। तो ये मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर आता है। ठीक है, पहले हम एक्वायर करेंगे किसी लैंग्वेज को, फिर उसको स्कूल में आके लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके से उसमें जो है सुधार आता है। फिर हमारा थर्ड है द नेचुरल हाइपोथेसिस। जो नेचुरल हाइपोथेसिस है, जैसा कि इसका नाम ही है नेचुरल हाइपोथेसिस, यानी कि किसी सेकेंड लैंग्वेज को हम प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। वैसा हमको एटमॉस्फेयर मिल जाता है जिसके कारण हम जो है अपनी सेकेंड लैंग्वेज को नेचुरली सीख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है द इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि बच्चे को इस तरीके से इनपुट प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को अच्छे से एक्वायर कर सके। जैसे कि उसको इनपुट के रूप में, जैसे कि उसको स्कूल चाहिए, स्कूल में उसको जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसको टीचर्स जो हैं वो जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि रेलिया है, और भी जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए। तो वो इनपुट जो है जब टीचर एक प्रोवाइड कराएगा बच्चे को, तो वो सेकेंड लैंग्वेज जो एक्वायर कर रहा है बच्चा, वो उसमें जो है हेल्पफुल रहेगा और वो आसानी से सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकेगा। फिर है हमारा फिफ्थ हाइपोथेसिस, वो क्या है, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, यानी कि जो हमारी भावनात्मक रूप से जो हमारे, यानी कि जब हम जो है एंग्जाइटी फील करते हैं या हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो जब लो होता है और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लो होता है, तो हम किसी भी भाषा को या किसी जो तब हमारा जो अधिगम होता है, यानी कि जो लर्निंग होती है वो बेहतर नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें स्कूल का यानी कि बच्चों को स्कूल में ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि टेंशन फ्री होना चाहिए, एनेक्सिस नहीं होना चाहिए, और बच्चा एंग्जाइटी फ्री होकर और
सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके। तो इस तरीके से जो है बच्चा जो है सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर आसानी से कर सकेगा जब वो अनएक्शियस नहीं होगा और मोटिवेशन उसका हाई होगा एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो बच्चे की लर्निंग जो होगी वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो ये हमारा आज का स्टीफन क्रैसा का जो इनकी थ्योरी रही उसको हमने आज डिस्कस किया।